नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। नए मंत्रियों को चाय पर बुला सकते हैं प्रधानमंत्री। शपथ से पहले नए मंत्रियों से मिलेंगे पीएम। नए मंत्रियों को फोन करने की भी बातें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे फोन जाने शुरू हो चुके हैं नए मंत्रियों को। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह को कॉल जा चुकी है। अनुप्रिया पटेल, राम मोहन नायडू को भी कॉल जा चुकी है। चंद्रशेखर, पेम्मा सानी, जीतन राम मांझी को भी कॉल गई है। अमित शाह और प्रहलाद जोशी को भी कॉल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, यानी कि चाय पर चर्चा होगी और बेहद ही खास है ये। मंत्री बनाए जाने से पहले जो है बातचीत अहम हो जाती है। कुछ लोगों के पास कॉल भी जाने शुरू हो गए हैं। देखना होगा कि इस बार मोदी 3.0 का हिस्सा कौन कौन होता है, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है। लगभग कई नाम तय बताए जा रहे हैं। अनूप, क्या जानकारी आपके पास? क्या धीरे धीरे कॉल जाने शुरू हो गए हैं क्या नेताओं के पास? बिल्कुल, देखिए, जिन जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको फोन जाने शुरू हो गए हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले ब्रेकफास्ट पे संभावना है कि वो सभी जो मंत्री हैं, जो बनाए जाने वाले हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे। और जिन नामों का जिक्र आप कर रही हैं, जाहिर सी बात है कि वो बड़े नाम हैं और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, जिसमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे बड़े नेता हैं। इसके अलावा सोनी वैष्णव जैसे बड़े नेता हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इस बार घटक दलों के भी नेताओं को शामिल किए जाएंगे, जैसे टीडीपी से 2 नेताओं के नाम सामने आ गए हैं। इसके अलावा चिराग पासवान संभावित हैं। तो ये सारे नाम जो हैं वो अब धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। और इस बार देखिएगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप पहले की तुलना में बहुत अलग दिखने वाला है। यानी कि यहाँ पर इस बार के मंत्रिमंडल में जो सहयोगी पार्टनर्स हैं, उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके का परिणाम आया है, उसमें बीजेपी के मंत्रियों की संख्या थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और दूसरी बात है कि इस बार के में जो लोकसभा से जीते हुए जो सांसद हैं, उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। क्योंकि देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि जो बड़े मंत्रालय हैं उसमें राज्यसभा के सांसदों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन इस बार थोड़े से बदले आपको मंत्रिमंडल देखने को मिल सकते हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है वो खुद बीजेपी अपने पास रखेगी। क्योंकि देखिए, जो विकास के काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि उसको अब जो पिछले दिनों हुए हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे जो है परतें अब खुलने लगेगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अनूप, अगर हम आसान भाषा में समझें तो इस बार का मंत्रिमंडल एक ऐसा डिश है जिसमें कि सारे ही फ्लेवर्स हमें दिखाई देंगे बराबर से। बिल्कुल, सारे फ्लेवर्स आपको दिखाई देंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को जनादेश मिला है। यानी कि एनडीए का एक मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा, जिसमें सभी चेहरे आपको दिखने मिलेंगे। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं का चेहरा इस मंत्रिमंडल में आपको देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के फिलहाल इंतजार करना होगा नामों को लेकर के, क्योंकि देखिए फोन तो आने चाय का तो समय हो चुका है अनूप। तो चाय पर चर्चा जो है, सुबह की चाय पर चर्चा होगी या शाम की चाय पर चर्चा होगी? बिल्कुल नहीं, सुबह के चाय पे चर्चा होगी, क्योंकि शाम के चाय पे चर्चा तक तो वक्त निकल जाएगा और उस समय शपथ ग्रहण समारोह है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चाहेंगे कि पहले ही बुला लिया जाए सभी को और कहे कि तैयारी करें। क्योंकि देखिए, अगर मंत्रिमंडल में शामिल होना है और आपको शपथ लेनी है तो पहले से ही इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। एन वक्त पर नहीं होता है। प्रधानमंत्री लगातार इस तरह के करते रहे हैं, 2014 में हो या 2019 में हो, पहले ही वो अपने संभावित मंत्रिमंडल से वो मुलाकात करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं संदेश देते हैं। तो उस परंपरा को इस बार भी किया जाएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल है उसका क्या स्वरूप इस बार दिखता है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अनु। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर।